ओके दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर को भी हम आज की एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम में करीबन 6 to 8 मार्क्स कवर करने वाला है। सर, इस चैप्टर में टोटल हमें 18 रेशो पढ़ने हैं, जिसके अंदर मैंने वो भी कवर कर लिया है जो न्यूली एडेड रेशो थे। इसी साल आपके पास 3 रेशो एड हुए। उन 3 रेशो के नाम पहले मैं बोल देता हूं, ताकि जहां जहां भी आपको बोर्ड पे वो दिखेंगे मैंने उसके ऊपर स्टार मार्क कर रखा है, तो वो नए एडेड रेशो है, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने किए हैं। सर, उनका नाम है सर, एक तो आता है अपने पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, वो सर आपका सॉल्वेंसी के अंदर आता है। दूसरा सर आता है नेट असेट टर्नओवर रेशो, और एक लास्ट आता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। ये 3 रेशो नए ऐड हुए। होपफुली आपको एक आधा क्वेश्चन इस पे देखने को मिल जाए, तो उसको सही तरीके से सोल्व करके जाना। सर, इसके क्वेश्चन जो न्यूली एडेड हुए हैं वो आपको सेकंड एडिशन जो है टीएस ग्रेवाल सर का, उसके सबसे बैक में मिल जाएगा। बोलो क्लियर है सर? जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था, रेज एंड रिटर्न ऑफ पहले रिमूव हो गया था, वापस अब आ गया सिलेबस में, तो उसका भी क्वेश्चन वहां पे गिवन है, आपको उसको कर देना चाहिए। सर, रेस करते हैं ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो में, कौन सा फिर रिवाइज हो गया। डन। चले सर, तो अपन रेशो एनालिसिस पे आते हैं, फालतू बातें बंद करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम रेशो एनालाइज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एनालाइज करना है। दो आइटम के बीच में कुछ रिलेशन बिठा करके एनालाइज करना है कि अगर यार तेरे पास डेटर इतने हैं और तेरी सेल इतनी है, तो वाह यार गजब यार, तो इतने से डेटर में करोड़ों की सेल करते हैं। या फिर तेरी इतनी सेल और इतना प्रॉफिट है, तो वाह यार तेरा तो 10% प्रॉफिट मार्जिन रेशो है, वाह यार तो जोरदार है। ये सारे एनालाइज होते हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ते हैं रेशो एनालिसिस के अंदर। सर, इसके अंदर टोटल 4 कैटेगरीज के रेशोज होते हैं। पूरे चैप्टर को हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। सबसे पहला हिस्सा अपना होता है लिक्विडिटी रेशो। सर, कौन सा होता है? लिक्विडिटी रेशो। सर, हमने इस पूरे चैप्टर को 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। सबसे पहला हिस्सा होता है लिक्विडिटी रेशो, सेकेंड हिस्सा होता है सॉल्वेंसी रेशो। सर, पहला हिस्सा कौन सा मेरे साथ से बोलते जाएंगे? लिक्विडिटी रेशो। दूसरा कौन सा होता है? सॉल्वेंसी रेशो। सर, तीसरा कौन सा होता है? एक्टिविटी रेशो। कौन सा होता है? एक्टिविटी रेशो। एंड सर, लास्ट होता कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो सर, हमें क्या समझना है? देखो, सबसे पहले 4 ब्रॉड कैटेगरी के रेशो होते हैं। मेरे साथ बोल के बता दो सर, कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये 4 ब्रॉड कैटेगरी के रेशो होते हैं। इसके अंदर फिर फॉर्मूला होते हैं, तो अपन एक एक को उठाते हैं और उसको खत्म करते जाते हैं। ओके सर, सबसे पहला आता है मेरे पास कौन सा? लिक्विडिटी रेशो। सर, ये रेशो के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज आने वाले हैं, दो तरह के रेशो कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। उसके अंदर में देखना पड़ता है कि हमारी लिक्विड पोजीशन के बारे में देखना होता है। क्या देखना होता है? लिक्विड पोजीशन। जैसे आज मेरे पास करोड़ों रुपए के प्लॉट पड़े हुए हैं और करोड़ों रुपए का गोल्ड मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है, लेकिन आज मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं है छुट्टे। मुझे अगर 20 रुपए की दही पूड़ी भी खानी पड़े ना, तो किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो दोस्तों बताइए, मेरी लिक्विड पोजीशन अच्छी है कि गंदी है? गंदी है। क्या मैं बहुत जल्दी मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं, है ना, क्योंकि वो सब पैसा लॉन्ग टर्म में फिक्स हो गया है। तो आप आज के खर्चे कैसे चलाओगे, उसको देखने के लिए हमें कौन सा रेशो देखना पड़ता है? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो हमारी लिक्विड पोजीशन के बारे में बताता है, जो कि करंट असेट करंट लायबिलिटी से मिलके बनी हुई होती है। तो उसका सबसे पहला फॉर्मूला आता है करंट रेशो। बोलो, सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला आ गया? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है सर, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है सर, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडल रेशो होता है सर 2:1, क्योंकि हमें बताती कि एटलीस्ट अगर आप आज के दिन में खड़े हो, अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी, तो एटलीस्ट उसका 2 गुना आपके पास क्या होना चाहिए? करंट असेट होना चाहिए, ताकि जो इमरजेंसी खर्चे आ जाएं उसको आप चुका पाओ। बोलो क्लियर है सर? तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडल रेशो क्या हो गया? 2:1। सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली आती है। 2:1 आइडल रेशो है। इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि सर, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन दिस रेशो, है ना, हमें करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाते समय करंट असेट में इन्वेंट्री तो आएगा, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर लूज एंड टोल्स नहीं आएगा।
क्या बोला मैंने सर, जब भी आप करंट एसेट पे लिखोगे तो बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में जो भी लिखी रही होंगी उसमें सारी करंट एसेट ले लेना, इन्वेंट्री भी ले लेना, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर लूज एंड टूल स्टोरेज स्पेयर्स मत लेना। बोलो क्लियर है? डन। तो सर हमारा क्या रेशो आ जाएगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा सर, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए वो आपको वर्किंग कैपिटल के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किसके साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं? वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्यों हुआ? क्योंकि सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। जैसे मेरे अगर दिन का 100 रुपया खर्चा है तो मेरे वॉलेट में एटलीस्ट कितने रुपए होने चाहिए? 100 रुपए, जो मेरे डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। बोलो क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्किंग कैपिटल। बोलो क्लियर है सर? नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं सर, कौन सा है? क्विक रेशो। बोलो बच्चों, प्यार से बोलो, क्विक रेशो। उसको प्यार से उसकी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है? लिक्विड रेशो। क्या बोलती है? लिक्विड रेशो। और गर्लफ्रेंड की मम्मी क्या बोलती है उसे? एसिड टेस्ट रेशो। गर्लफ्रेंड की मम्मी क्या बोलती है? एसिड टेस्ट रेशो। तो सर क्विक रेशो के टोटल 3 नाम होते हैं। क्विक रेशो के टोटल 3 नाम होते हैं सर, कौन कौन से? एक तो क्विक रेशो इटसेल्फ, दूसरा सर लिक्विड रेशो, एंड तीसरा होता है सर एसिड टेस्ट रेशो। सर इसका फॉर्मूला होता है, सर मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। क्या होता है मेरे डियर फ्रेंड्स? 1:1। सर क्विक एसेट का डेफिनेशन क्या होता है? सर ऐसी एसेट जो क्विकली रिलाइजेबल इन कैश हो। बोलो क्या बोला मैंने? ऐसी एसेट जो क्विकली रिलाइजेबल इन कैश हो उसे अपन क्या बोलते हैं? क्विक एसेट्स। ठीक है, तो सर ऐसी कौन सी एसेट है जो क्विकली रियलाइज होती है? तो दोस्तों आपकी सारी करंट एसेट क्विक एसेट होती है, एक्सक्लूडिंग 2 एसेट। कौन कौन सी? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। ओके दोस्तों, तो आपको बता दूं यहाँ पे क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि सर मैं आज चाहूं सारी करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री उस सेम वैल्यू पे कन्वर्ट नहीं होगी कैश के अंदर उस सेम वैल्यू पे, एंड दूसरा मैंने जो खर्चा पहले प्रीपेड कर दिया है तो मैं आज उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। जैसे भाई तूने जियो की सिम में 3 महीने का रिचार्ज एक साथ कर दिया, तू आज ही चाहे तो पूरे 3 महीने यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो सर क्या होगा? वो प्रीपेड एक्सपेंस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? क्यों भाई, क्यों यार, क्या हुआ? अच्छा मोबाइल तो होना चाहिए सर। हाँ सर मोबाइल तो होना चाहिए। हाँ हाँ फोन, ओके ओके, अभी सब्सक्राइब किया भाई ने। देखो सर देखो, हाँ क्या होगा सर, अपने 2 रेशो कंप्लीट हो गए। सबसे पहला कौन सा? लिक्विड रेशो के अंदर 2 रेशो होते हैं, कौन कौन से? करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशो होता है 2:1। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री तो आती है, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर लूज एंड टूल स्टोरेज स्पेयर्स नहीं आते हैं सर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सर इसको अगर ट्रिकी सिचुएशन बनाने के लिए वो आपको क्या दे देंगे? वर्किंग कैपिटल दे देंगे। और जैसे ही वर्किंग कैपिटल आपको दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर आते हैं सर क्विक रेशो पे, उसका दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशो, तीसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो। उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट्स माइनस 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 क्या 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 माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलो क्लियर है? उसका आइडियल रेशो होता है 1:1। डन। सर आते हैं दूसरे सॉल्वेंसी पे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? उठा के बोल दे। हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्या? एग्जाम पर्पस के लिए सॉल्वेंसी रेशो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, सबसे पहले देखते हैं सॉल्वेंसी रेशो मतलब क्या होता है। क्या होता है सॉल्वेंसी रेशो मतलब क्या होता है? एक सेकंड पानी पी के अपन वापस से इसको देखते हैं। चले सर, कम बैक। सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? सर सॉल्वेंसी मतलब होता है हमारी औकात, मार्केट में हमारी औकात। जैसे सर सॉल्वेंसी को आप तब समझोगे जब आप इंसॉल्वेंट को समझ जाओगे। किसको समझोगे? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। आपकी नजरों में
आदमी अच्छा है कि इंसॉल्वेंट आदमी अच्छा है? सॉल्वेंट अच्छा है तो सबसे पहले आपको इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सर इंसॉल्वेंट आदमी वो होता है या इंसॉल्वेंट कंपनी वो होती है जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, लाइबिलिटीज ज्यादा है लेकिन असेट कम है। वो चाह करके भी उसका लाइबिलिटी को सारा पैसा चुका नहीं सकता है। अ पर्सन हु अनेबल टू पे हिज ऑल डेट कॉल्ड एज एन इंसॉल्वेंट। सर अगर हमें सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करनी है तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमारी सारी लायबिलिटी के बदले में हमारी लॉन्ग टर्म असेट है उतनी। मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म असेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड हमें रिलेशन रखना है। तो सबसे पहला हमें हमारी औकात दिखानी है, सॉल्वेंसी पोजीशन मार्केट में कितने वो दिखाने। तो सबसे पहला रेशो होता है डेट इक्विटी रेशो। दोस्तों पहला रेशो कौन सा होता है? डेट इक्विटी रेशो। पहला फॉर्मूला कौन सा होता है? डेट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला आपको सिंपल है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। इसका आइडियल रेशियो वैसे कुछ लोग बोलते हैं 2:1 होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि वैसे तो इसका कोई आइडियल रेशियो होता नहीं, लेकिन मैक्सिमम इज द बेस्ट। लेकिन वहां पे अपन को देखना पड़ता है वो लिवर्ड फर्म अनलिवर्ड फर्म है ना, ज्यादा डेट हो जाए वो भी अच्छा नहीं है, ज्यादा इक्विटी हो जाए वो भी अच्छा नहीं है। तो सर वो तो सारी बिजनेस में आप पढ़ते हो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको खाली फॉर्मूला देखना है। सर कौन कौन सा? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी मतलब होता है सर, इक्विटी मतलब होता है सारे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का पैसा, या बोलू तो ओनर्स फंड। क्या बोलू? ओनर्स फंड। या बोलू तो प्रोप्राइटर्स फंड। क्या बोलू? प्रोप्राइटर्स फंड। तीनों में से कोई सी बात हो जाए वो क्या होती है? इक्विटी। तो सर इक्विटी मतलब क्या क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस तुम्हारा इक्विटी में आता है। बोलो क्लियर है सर? तो डेट इक्विटी का फॉर्मूला बोलो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट बोलो तो क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और सर इक्विटी बोलो तो क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोलो क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ जावे। डन। सर इन पूरे सॉल्वेंसी के अंदर हमें जो क्वेश्चन ट्रिकी बना सकता है वो टर्म होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होती है? और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मनी या अमाउंट एंगेज इन द बिजनेस। सर इसका मतलब होता है कि टोटल ऑफ असेट्स माइनस 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 करंट लाइबिलिटी ओनली इन केस ऑफ कंपनी। कल हमने पार्टनरशिप का रिवीजन करा था, गुडविल वैल्यूएशन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था। वहां पर फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन यहां पे सारी आउटसाइड लायबिलिटी माइनस नहीं करनी, यहां पे सिर्फ कौन सी माइनस करनी है? करंट लायबिलिटी। सर इसके पीछे मकसद ये होता है कि कंपनी में हमें देखना है कि कितने लोगों का पैसा एंगेज्ड है। अगर कोई कंपनी है तो कितने लोगों का पैसा एंगेज्ड है? तो सर इक्विटी का भी है और डेट का भी पैसा एंगेज्ड है। तो यहां पर सर कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल फॉर्मूला होता है दो अप्रोच से। सबसे पहले अगर असेट अप्रोच आएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी अप्रोच से देखना होगा तो सर क्या होगा? डेट प्लस इक्विटी। क्या होगा? डेट प्लस इक्विटी। तो सर दो फॉर्मूले हो गए, आपको याद हो गए है ना? एक तो असेट अप्रोच से होगा टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी अप्रोच होगा डेट प्लस इक्विटी। बोलो क्लियर है दोस्तों? डन। फिर सर टोटल ऑफ असेट में वही दो चीजें नहीं आएंगी, कौन कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल अगर है तो, और तुम्हारा फिक्टिशियस असेट। वैसे कंपनी के बैलेंस शीट में आपको फिक्टिशियस असेट देखने को तो नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी से 2013 ना बोलता है। बोलो क्लियर है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया? असेट अप्रोच से टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे साथ साथ बोला करो, टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर सर तुम्हारा लायबिलिटी अप्रोच क्या होगा? डेट प्लस इक्विटी। डेट बोलो तो क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी बोलो तो क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। याद हो गया पूरा? चले सर फिर आगे बढ़े सर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो अगेन फॉर्मूला क्या होगा? टोटल असेट अपॉन डेट। क्या होगा? टोटल असेट अपॉन डेट। तो सर फॉर्मूला क्या होगा इसका? टोटल असेट अपॉन डेट। जैसे इसका फॉर्मूला समझते हो, इसका मकसद पहले समझ लो कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सर इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने ज्यादा हमारे पास असेट्स होंगे एज कंपेयर टू मेरा डेट, उतना मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर सेफ्टी फील करेगा। मैंने मेरे सिक्योर्ड क्रेडिटर से पैसा लिया, उसके बदले मेरी असेट गिरवी रख ली,
तो जितनी ज्यादा मेरे पास असेट्स होंगी उतना वो सेफ्टी फील करेगा। मान लो उससे पैसा ले आया, मेरे पास असेट कम है, वो रोएगा कि हंसेगा? रोएगा, है ना, वो अनसिक्योर फील करेगा, है ना। तो दोस्तों टोटल असेट टू डेट रेशियो किन लोगों के लिए कैलकुलेट किया जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को सेफ्टी फील कराने के लिए अपना कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सर टोटल असेट अपॉन डेट। बाकी सारी बातें सेम ही, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। डन सर। फिर आता है प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। चूंकि सर टोटल एसेट टू डेट रेशियो तुम्हारा सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए है, तो ये रेशियो किनके लिए है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। क्योंकि मान लो मैं कल को इसके पास पैसे लेके आ गया, तो ये मन में ये सोच के खुशी बनाएगा कि इस बिजनेस में जितना पैसा ओनर का है उतना ये सेफ है। क्योंकि जितना पैसा ओनर का है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन, पहले ये आउटसाइडर को पे करेगा, फिर ओनर लेके जाएगा, तो इसको तो पक्का पैसा मिल ही जाएगा भाई, है ना। तो प्रोप्राइटरी फंड रेशियो मतलब होता है कि हमारी टोटल असेट में कितना पैसा प्रोप्राइटर लोगों का है। प्रोप्राइटर बोले तो कौन? इक्विटी वाले, है ना। तो सर इसका फॉर्मूला होता है, सर बोलिए दोस्तों, बोलिए क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल असेट। क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल असेट, या बोले प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट। तो इक्विटी मतलब क्या होता है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एंड सर टोटल असेट मतलब क्या होता है? सारी टोटल असेट। डन है यहाँ पे। सर फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि जो अपॉन में है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग नहीं है, उसका इंटरेस्ट है। तो सर यहाँ पे क्या फॉर्मूला जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। बोलो क्लियर है? सर ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है? ताकि हमारा प्रॉफिट देखने के लिए कि तुम्हारा प्रॉफिट उतना है कि नहीं जितना हमारा इंटरेस्ट कवर कर पाए, तो ये तो तुम्हारी अच्छी इज्जत है, तो ही तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा। ठीक है सर। एक चीज बताना देगी, डेट इक्विटी रेशियो के पीछे मकसद होता है टू चेक क्रेडिट कंपनी, है ना। डेट इक्विटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम बता पाए हमारी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है। मुझे अगर मार्केट में ज्यादा पैसा मिल जा रहा है, एक फोन पे पैसा मिलता है, मतलब मार्केट में मेरी क्रेडिट वर्थिनेस बहुत अच्छी है, तो जितना ज्यादा डेट होगा उतनी आपकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या होगी? अच्छी होगी। बोलो क्लियर है सर? तो कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चारों को एक बार मुझे रिवर्स करके बता दो सर। डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन डेट। इसका क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। सबके अपने अपने मकसद आपको पता है, वीडियो सुन लेना। फिर सर लास्ट न्यूली एडेड रेशियो में आता है, ये स्टार मार्क किया है, आपको देखना है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बताओ। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट होगा, ये खाली चेक करने के लिए कि कितना डेट हमारा है, कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना पैसा हमने बाहर से एंगेज करके रखा हुआ है। बोलो क्लियर है सर? डन। क्या सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा? पक्का। बता दो अभी तक कौन कौन से रेशो पढ़ दिए अपन ने? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी में दो, कौन कौन से? करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इधर आ गया सॉल्वेंसी के अंदर कौन कौन सा? डेट इक्विटी रेशो, तो डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट अपॉन डेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, नेट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। याद हो गए? हाँ सर। बाकी अपन मिलते हैं सेकंड पार्ट में। ओके चलिए।